जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। थंबनेल देखकर आप जान ही चुके आज हम किस टॉपिक बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है टेंस। टेंस की परिभाषा क्या होती है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम आज इन्हीं टॉपिक पर बात करते हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो कि टेंस में एकदम जीरो हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं टेंस के बारे में। तो हमें पता है, आप दो चीजें याद रखिए कि टेंस एक प्रकार के रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। टेंसेस से हमें दो चीजें पता हो चलती हैं। एक समय, दूसरा कार्य। दूसरा कार्य। आप याद रखिए कि टेंसेस से हमें दो चीजों का पता चलता है, एक समय और एक कार्य। अब आगे हम बात करेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को पता है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो टेंस जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। लिख लीजिए, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस माने समय, टेंस माने समय। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट। नंबर एक प्रेजेंट यानी वर्तमान। प्रेजेंट माने वर्तमान। नंबर दो पास्ट यानी भूत। नंबर तीन फ्यूचर। नंबर तीन फ्यूचर यानी भविष्य। यानी भविष्य। तो हमें पता चला कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, हमने बताया है कि टेंस में सिर्फ आप दो चीजें याद रखिए कि टेंस हमें समय बताता है, टेंस हमें कार्य बताता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट माने वर्तमान, पास्ट माने भूत और फ्यूचर माने भविष्य। भविष्य। अगर हम बात करें प्रेजेंट की, किसकी? प्रेजेंट की। तो अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो हम कैसे पहचान करेंगे कोई भी सेंटेंस वर्तमान में है कि भूत में है या भविष्य काल में है? तो आइए एक हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे सीता खाना खा रही है। दूसरा एग्जाम्पल, रमेश कल घर गया था। नंबर तीन, पिताजी कल बाजार जाएंगे। पिताजी कल बाजार जाएंगे। तो इस सेंटेंस में क्या लिखा है? पहला सेंटेंस क्या है? सीता खाना खा रही है। सीता खाना खा रही है। तो किसी भी सेंटेंस को पहचानने की एक ट्रिक होती है। आइए देखते हैं कैसे। आप याद रखिए, अगर कोई वाक्य है, वाक्य के अंत में जैसे है, हूं, हो, है, हूं, हो, अगर किसी वाक्य के अंत में है, हूं, हो आए तो वह जो वाक्य है प्रेजेंट में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट में होता है। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। हमने क्या बताया है कि अगर कोई वाक्य है, वाक्य के अंत में आप देखिए, पहचानिए कि वाक्य के अंत में क्या लिखा है आता है, हो आता है, हो आता है, तो वह वाक्य प्रेजेंट में होगा। किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। तो सीता खाना खा रही है आया, क्या आया? है आया। तो किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। आगे बात करते हैं। दूसरा जो वाक्य है, लिखा है रमेश कल घर गया था। रमेश कल घर गया था। तो आखिरी में क्या आया है? था। रमेश कल घर गया था। इसमें ये नहीं लिखा है कि रमेश कल घर जाएगा या रमेश घर जा रहा है। यह जो वाक्य है, इस वाक्य में लिखा है कि रमेश कल घर गया था। तो आप याद रखिए, अगर कोई वाक्य है, वाक्य के अंत में था है, थी, थे अगर आए, क्या है? था, थी, थे अगर आए तो वह वाक्य पास्ट में होता है। किस में होता है? पास्ट में होता है। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई? नहीं आई? फिर से बताते हैं। देखिए, लिखा है रमेश कल घर गया था।
आप याद रखिए, अगर कोई वाक्य है, वाक्य के अंत में था आए, थी आए, थे आए, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यह जो वाक्य है वो किसमें है, पास्ट में है। किसमें है, पास्ट में है। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। पहला वाक्य क्या था, सीता खाना खा रही है। तो हमने क्या बताया, अगर कोई वाक्य है, वाक्य के अंत में है आए, हो आए, हो आए, तो वह वाक्य प्रेजेंट में होता है। किसमें होता है, प्रेजेंट में होता है। दूसरा हमने क्या बताया, अगर कोई वाक्य है, वाक्य के अंत में था आए, थी आए, थे आए, तो वह वाक्य पास्ट में होता है। किसमें होता है, पास्ट में होता है। तीसरा जो आपका वाक्य है, लिखा है पिताजी कल बाजार जाएंगे। पिताजी बाजार कब जाएंगे, तो पिताजी बाजार कल जाएंगे। तो आखिरी में क्या आया है, के आया है। क्या आया है, गे आया है। तो आप याद रखिए कि अगर कोई वाक्य है, अगर आपके सामने कोई वाक्य आए, तो सबसे पहले दिमाग में आप सबसे किनारे जाइए और देखिए कि आखिर में क्या आया है। इसके अंदर क्या आया है, गे। तो आप याद रखिए, अगर कोई वाक्य है, वाक्य के अंत में गा आए, गे आए, और गा गी गे आए, क्या है, गा गी गे, गा गी गे। अगर किसी वाक्य के अंत में गा गी गे आता है, तो वह वाक्य फ्यूचर में होता है। किसमें होता है, फ्यूचर में होता है। किसमें होता है, फ्यूचर में होता है। हम आपको टेंस की पूरी जानकारी देंगे, आपको टेंस पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बेसिक जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। आप आपको रूल्स आते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन आपके सामने अगर कोई रूल्स आते हैं तो आप उसे पहचान नहीं पाते हैं कि आखिर यह वाक्य किस टेंस में है। तो आप इस वाक्य को पहचानिए। जैसे हमने क्या बताया, अगर कोई वाक्य है, वाक्य के अंत में है आए, हो आए, हो आए, तो वह वाक्य प्रेजेंट में होगा। अगर किसी वाक्य के अंत में था आए, थी आए, थे आए, तो वह वाक्य पास्ट में होगा। अगर किसी वाक्य के अंत में गाए, गी आए, के आए, तो वह वाक्य फ्यूचर में होगा। किस में होगा, फ्यूचर में होगा। कुछ एग्जांपल लिखकर और आपको बताते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे। जैसे हम एग्जांपल एक और लिखते हैं, चौथा एग्जांपल लिखते हैं। जैसे माता जी, माता जी खाना पका रही हैं। माता जी खाना पका रही हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है, अगर आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा दिखाई दे, तो सबसे पहले आप सेंटेंस के अंत में जाइए और देखिए कि सेंटेंस के अंत में क्या आया है। तो हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि इसके अंत में है आया है। क्या आया है आया है। हमने पढ़ा है किसी वाक्य के अंत में अगर है आए, हो आए, हो आए, तो वह जो वाक्य है वो प्रेजेंट में होता है। किसमें होता है, प्रेजेंट में होता है। अगर यही था होता, थी होता या थे होता, तो यह पास्ट में होता है। यह गा गी गे होता, तो यह फ्यूचर में होता। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं, अब आते हैं हम टेंस पे। किस पे आते हैं, टेंस पे। तो अगर हम बात करें, हमने पढ़ा कि कितने प्रकार के टेंस, 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन